भारत की मदद पर हुआ गजब का कमाल। तुर्की के दुश्मनों ने तोड़ा बॉर्डर। अब क्या होगा तुर्की का हाल। वहीं बेंगलोर से गरजे पीएम मोदी। कहा आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। भारत के बयान से चीन पाक में दहशत। तो दोस्तों, भारत ने इस समय तुर्की के साथ अपने गिले शिकवे भुलाकर तुर्की की संकट के समय में एक सच्चे दोस्त की तरह जो मदद की है, इससे तुर्की के दुश्मन देश भी भारत से सीख ले रहे हैं। दरअसल आप सबको पता ही है कि तुर्की में भयंकर भूकंप आया था और अभी तक आंकड़ों के हिसाब से करीब 35,000 लोग तुर्की में भयंकर प्राकृतिक आपदा के कारण मारे जा चुके हैं। वहीं 55 लाख लोग इस प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हो चुके हैं और 10 लाख लोगों को अभी भी तुर्की और सीरिया के अंदर हर दिन खाने की जरूरत पड़ रही है। अब ऐसे में भारत ने तुर्की की मदद के लिए हर तरह से सहायता करने की कोशिश की है, जिसमें भारत ने अब तक 7 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को तुर्की और सीरिया के लिए खाने पीने की चीजों के साथ दवाइयां भी सप्लाई की हैं। वहीं 201 पर्सनल टीम, जिसमें NDRF और हमारी भारतीय सेना भी शामिल है, उन्होंने लगातार इस नेचुरल डिजास्टर से उबरने में तुर्की के लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के इस कदम को देखते हुए तुर्की के दुश्मन देशों की तरफ से भी तुर्की को मदद देने की शुरुआत हो चुकी है और तुर्की का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन, जो भारत का एक अच्छा मित्र देश है, वो भी तुर्की के लिए खुलकर मैदान में आया है। दोस्तों, उस देश का नाम है आर्मेनिया। आपको बता दें कि 30 साल के बाद तुर्की और आर्मेनिया के बीच में पहली बार बॉर्डर खुले हैं, जिसमें आर्मेनिया ने भारत की तरह तुर्की को करीब 1000 क्विंटल भोजन वस्तु और इसके अलावा 27 बचाव दल टीम भी भेजी है, जो अब तुर्की के नागरिकों की मदद कर रही है और वहां पर जोरों शोरों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि तुर्की ने आर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ते हुए 1993 में अजरबैजान के समर्थन में आर्मेनिया के साथ सीमा को बंद कर दिया था। आज वही आर्मेनिया भारत की इंसानियत के प्रति इतनी बड़ी मदद को देखकर खुद अपने दुश्मन देश की मदद के लिए आगे आ गया है, बिना ये जाने और सोचे कि हो सकता है कि तुर्की फिर से अजरबैजान की मदद करके आर्मेनिया पर मिसाइलें बरसा दे। वैसे भारत का जो दुनिया में शांति और मदद का एजेंडा है, वो दुश्मनों को भी बॉर्डर खोलकर मदद देने को उभार रहा है। वहीं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि साउथ तुर्की और नॉर्थ सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से इस सेक्टर में सबसे बड़ी त्रासदी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 6 फरवरी 2023 को जो यहाँ हुआ, इस सेक्टर में ये 100 सालों में सबसे खराब घटना थी। फिर भी जिस हिसाब से भारत की मदद की शुरुआत के साथ तुर्की को जरूरी चीजें और रेस्क्यू टीम मिल रही है, ये भारत का बड़प्पन है, जिसमें पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर तुर्की में इंसानियत को जिंदा रखने में मदद कर रही है। इससे तुर्की और भारत के बीच मतभेद कम होगा या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कभी दुनिया में फिर से कोई भी देश ऐसी स्थिति का सामना करता है, तो दुश्मन भी मदद का हाथ बढ़ाने में हिचकिचाएगा नहीं। इतनी सीख तो आज भारत ने दुनिया को दे दी है। फिलहाल भारत ने तुर्की के साथ अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर उसकी मदद के लिए मानवतावादी कदम उठाया था, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन चुका है, जिसमें भारत ने साबित कर दिया है कि संकट के समय आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन मानवता को देखते हुए दुश्मन देश को भी मदद करना आपका एक फर्ज बनता है। आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों? क्या भारत ने तुर्की की मदद करके सही किया है? हाँ या ना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जहां भारत जमीनी तौर पर तुर्की की मदद कर रहा है, वहीं आसमान में भी अपनी धाक का प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शायद भारत ने फिर से किसी मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया होगा। दोस्तों, आप इस बार गलत है, क्योंकि भारत में एयर शो 2023 की शुरुआत हो चुकी है और बेंगलोर में उसी की धमक दुनिया में गूंज रही है, जहां भारत की तकनीक से एयरक्राफ्ट अपनी बेमिसाल ताकत का शानदार नमूना पेश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब तक क्या हुआ है इस एयर शो में, और इससे जुड़ी कई बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर के यलहंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 का शुरुआत किया। साथ ही पीएम मोदी ने एयर शो 2023 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एरो इंडिया 2023 के 14वें एडिशन में पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसकी तकनीक
मार्केटिंग और होशियारी को सबसे मुश्किल माना जाता है। हमारा टारगेट है कि 2025 तक इसके एक्सपोर्ट के आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब ना तो कोई मौका गंवाएगा और ना ही मेहनत करने में पीछे रहेगा। हम तैयार हैं। तो दोस्तों, भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में एरो इंडिया के और भव्य आयोजन होगा, क्योंकि देश विदेश के एग्जीबिटर इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं, जिसने अब तक अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय MSME भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। वहीं नीतियों में जैसी साफ नीयत है वो बेमिसाल है। हमने कई नए कदम उठाए हैं। FDI को आसान बनाने जैसी कई नियमों को मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दोस्तों, भारत की रफ्तार कितनी ही तेज क्यों ना हो, उसकी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी रहेंगी, क्योंकि एयर इंडिया के पायलट भी तो यही करते हैं। वैसे भारत के प्राइवेट सेक्टर को तो इस साल एक एयर शो का ये समय नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमें ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता है। आज का भारत दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आकाश में गरजने वाला तेजस फाइटर जेट, जो मेक इन इंडिया के विस्तार का नतीजा है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है। दोस्तों, ये महज एक शो नहीं है, बल्कि भारत की ताकत है। कुछ इस तरह की स्पीच भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस साल की प्रदर्शनी में सरकार के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप स्वदेशी डिवाइसेज और टेक्नोलॉजी को पेश करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर ध्यान दिया जाएगा। एरो इंडिया में लगभग 250 बिजनेस टू बिजनेस समझौते होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी खुलने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप भी भारत की एरो शो में भारत की ताकत को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।